फॉल ऑफ ढाका जब हुआ है, उस टाइम यहाँ क्या एनवायरनमेंट था? मतलब आप ज़ाहिर है आप तो बचपन आप एज अ छोटे बच्चे आए थे, जी और बिल्कुल। वो जब आपके सामने सारी चीज़ हुई, 65 आपने देखा, 71 देखा, तो उस टाइम का माहौल अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें कि क्या हो रहा था? और आपने आई थिंक ब्यूरोक्रेसी भी नई नई उस टाइम शुरू की थी। देखिए 1971 का एक सानहा ऐसा था जो होना ज़रूरी नहीं था। बेसिकली वो हमने खुद पैदा किया। उसमें बुनियादी तौर पर सियासत और आमरीत, ये 2 चीज़ों का इम्तज़ाज था। आमरीत, याह्या ख़ान उस वक़्त डिक्टेटर था और एक ऐसी शख्सियत जो जिसके बारे में सबको पता है कि कैरेक्टर क्या था उसका। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि सियासत में हो या फिर हमारी, देखा जाए फ़ौज में भी इसी किस्म के जितने भी आए हैं, उनकी रेपुटेशन आप देख लीजिए। तो सिविल सर्विस में भी ऐसे लोग होते हैं। बदकिस्मती हुई है कि लीडरशिप वाली पोजीशंस पर हमारे ऐसे लोग आते रहे, फ़ैसले करने वाली पोजीशन में, जो वहाँ नहीं होना चाहिए थे। और याह्या ख़ान ने इलेक्शन करवाए। याह्या ख़ान ने, अब पहली बात तो ये है कि जब भुट्टो ने अयूब ख़ान की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी, भुट्टो ने सबसे पहले तो अयूब को कमज़ोर करने के लिए उससे 65 की जंग लड़वाई। ये भुट्टो था जिसने अयूब को आइडिया दिया था कि इस वक्त हम कश्मीर ले सकते हैं, और उससे पहले यानी ये वो जो क्या जिब्राल्टर शिब्राल्टर शुरू करके। और उस जंग में इंसिडेंटली ये भी मैं आपको ज़िक्र बता दूं, ये तारीख़ का हिस्सा है हकीकत, कि एक हमारे जर्नैल थे जनरल अख्तर मलिक, उन्होंने महाज़ था जो छम्प जौड़ियाँ वाला महाज़, इतनी कामयाबी से वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे कि हम 2-3 दिन में पहुंच जाना था। तो अमेरिका उस वक्त जो उनका जो पॉलिटिकल काउंसलर था, फॉरेन ऑफिस आया और उसने कहा कि जिस रफ्तार से तुम लोग कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है तो तुम लोग तो 1 हफ्ते के बाद दिल्ली काबू कर लोगे। और साथ ही उसने कहा ये स्टॉप इट। अमेरिकन काउंसलर ने कहा है। मतलब काउंसलर क्या, एम्बेसडर की नुमाइंदगी कर रहा था, डेप्टी था। तो कहता है कि स्टॉप इट, ये थे उसका अल्फाज, स्टॉप इट, वी वोंट लेट दिस हैपन। जो फॉल ऑफ ढाका पे आप थे फॉलो, किधर उस मैं टाइम? बता रहा हूँ कि 65 का जो वाक़या है ना, वो असल एक फॉल ऑफ ढाका का ज़रिया बनता है, क्योंकि उससे मुल्क में बददिली इतनी पैदा हो गई थी, बिलखसूस मशरक़ी पाकिस्तान में। क्योंकि मुझे याद है कि 61 में, यानी 65 की जंग से 4 साल पहले मैं जब स्टूडेंट लीडर था, तो हम 10 स्टूडेंट्स को यहाँ से, अयूब खान के प्रोग्राम था एक इंटरविंग, तो हम गए थे वहाँ। इतनी मोहब्बत हमें मिली थी वहाँ, 5 लड़कियाँ थीं, 5 लड़के थे, तो हमें बहुत मोहब्बत मिली थी। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, महफ़िलें होती थीं, गाने गाते थे, डिनर होते थे, तकरीरें होती थी पाकिस्तान के बारे में, सारी चीज़ें एक बहुत यानी यकसुई थी उस वक्त। और हमें तबीयत, मैं स्टूडेंट के तौर पर मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब 65 का वाक़या हुआ, उसको ईस्ट पाकिस्तानियों ने देखा कि उस तरफ तो इधर इतनी क्योस था कि उधर उनका कोई ख्याल ही कोई देखने वाला नहीं था कि हिंदुस्तान जाता तो कब्ज़ा कर लेता। तो उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, और फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रही थी। जूट उनका वाहिद ज़रिया माश था, तो वो सारा एक्सपोर्ट करके मगरबी पाकिस्तान खा जाता था। तो असल चीज़ ये लोग थे, पाकिस्तान के लोग, जिन्होंने वहाँ एक उनकी एलिनेशन का ज़िक्र बने। तो जब 71 में इलेक्शन हुए, पहला इलेक्शन, याह्या ने कहा कि मैं अब, अयूब से इसने इक़्तिदार छीना था, और वरना अयूब ने स्पीकर को देना था जो उस वक्त था, और फिर इलेक्शन होते, लेकिन इसने छीना, और उसके बाद फिर पहला इलेक्शन करवाया। लेकिन आई मस्ट से कि वो दैट वाज द ओनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आवर हिस्ट्री। उसके बाद कभी कोई इलेक्शन सही नहीं हुआ। सो थोड़ा सा आप बताएं कि जब आप सेनेगल मूव हुए हैं तो उस टाइम वहाँ क्या माहौल था? बिकॉज काफ़ी आई एम श्योर बंगाली ऑफिसर्स थे, जी और वहाँ बिल्कुल। एम्बेसडर भी उस टाइम बंगाली थे। तो एज अ पाकिस्तानी, या मतलब ये वेस्ट पाकिस्तानी, जब आप वहाँ गए तो आपके साथ उनका ट्रीटमेंट किस किस्म का था? नहीं, मैं ठीक था, एम्बेसी में तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन पहले मेरे सफ़ीर वेस्ट पाकिस्तान से थे, शहरयार ख़ान होते थे, वो दूसरे शहरयार ख़ान, ये जो क्रिकेट वाले नहीं। तो वो ट्रांसफ़र हो गया था, तो उसके बाद फिर ये
सेकंड एम्बेसडर था वहाँ क्योंकि सेनेगल में तकरीबन 4 साल रहा हूँ ओके। कि ये पूरा 71 की ट्रेजेडी की वजह से मेरा वहाँ डिले हुआ कि 71 के बाद चूँकि एम्बेसडर डिफेक्ट कर गया था तो गवर्नमेंट ने मुझे ही वहाँ हेड ऑफ मिशन बना दिया था क्योंकि एम्बेसडर तो मैं नहीं बन सकता था। तो शार्ज d'affaires हम कहते हैं इसको, फ्रेंच टर्म है शार्ज d'affaires, कि मैं यानी मोतमद होता है जो वो एम्बेसडर बन। और उस टाइम हालात भी यहाँ ख़राब होने लग गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ ऐसे था कि वैसे भी फिर बंगाली सारे फिर चले गए, एम्बेसडर जब चला गया फिर बांग्लादेश बन गया, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया था इन सबको जाने दिया जाए, तो फिर हमने छोड़ दिया था। और सारा स्टाफ के लोग, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एम्बेसडर के बारे में बता दिया था कि ये आपके एम्बेसडर साहब जो है ना, हमारे एम्बेसडर साहब, ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहते वो इस वजह से उसने और कहा, वो भी बंगाली था? बंगाली था। और वो उसने ऐसा था कि उसका काम होता था बाकायदा, वहीं रहता था, सफाई वगैरह करवाता था, हर चीज़ सिक्योरिटी गार्ड पूरा होता था, रेजिडेंट था वहाँ, पाकिस्तान से गया हुआ। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे कमरे की जो चाबी बाहर लगी हुई थी ना एक दिन, तो उसने कहता है कि सर ये मैं आपको कहता हूँ कि एक चाबी आप इसको अंदर लगा लिया करें, बाहर ना रखें। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी आपके सफ़ीर साहब का इरादा है आपको यहाँ कमरे में बंद करके इस एम्बेसी को काबू करने का। अच्छा, तो मतलब वो कू के चक्कर में हाँ, थे? हाँ, मतलब वो था कि डिफेक्ट करेंगे तो सारा अकाउंट एम्बेसी अपने कब्जे में लेके बांग्लादेश की एम्बेसी बना देंगे। उस वक्त ऐसे वाक़यात हो रहे थे ना कुछ जगहों पे। और ये 60 नहीं, ये 71 के बाद की बात है। ठीक है। 71 के बाद की बात है। मैं तो वहाँ 69 में चला गया था ना, तो 69 से 70 तक तो वो चीज़ें शुरू हो गई थी हाँ, सारी। उस वक्त तक तो हालात ठीक थे। फिर 70 के इलेक्शन के बाद फिर मैं वापस गया जल्दी से, तो फिर ज़रा ये स्ट्रगल शुरू हो गई थी। और उनकी फिर बेगम भी आपको आई थिंक एक दिन मिलने आई? हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो तो आई और उन्होंने मुझे अपने मियाँ के बारे में बता दिया कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के साथ मिल गया है, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। बट देन आई टोल्ड द एम्बेसडर, एक दिन मैंने बड़े अदब से कहा था कि सर जब भी आपने जाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको बाकायदा फेयरवेल डिनर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ये कहा था क्योंकि फ़ैसला आपने करना है, क्योंकि और मिशंस में हमारे थे, लोग जा रहे थे, तो मैंने ये उसको बता दिया था।